ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची गीता पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, जो तुम्हें पार लगा देता है। कौन मिला है तुम्हें? सत्य बाप मिला है, उसका संग मिला है, जो तुम्हें पार लगा देता है भवसागर से। प्रश्न है, हिसाब किताब के इस खेल में मनुष्यों की समझ में और तुम्हारी समझ में कौन सा विशेष अंतर है? बाबा ने क्या बताया? ये संसार क्या है? हिसाब किताब का खेल है। कोई से अपन लेन कर लिया, कोई को देन कर लिया, कोई को कुछ दे आए, कोई से कुछ ले आए। तो हिसाब किताब के इस खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा विशेष अंतर है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं कि यह दुख सुख सब भगवान देता है। मनुष्यों की समझ क्या है? ये जो सुख दुख का खेल चल रहा है, ये भगवान चला रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे इसमें। हमें कब दुख देना है उसे वो दे देता है बेवजह, और कब हमें सुखी करना है तो वो कर देता होगा। ऐसा वो सोच बैठे, सारे मनुष्य यही सोच रहे हैं। लेकिन तुम बच्चे समझते ही हो ये सब हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब का खेल है। तुम्हें और उनमें क्या अंतर है? ना तो वो सुख दे रहे हैं, ना वो दुख दे रहे हैं। वो देते भी है परमानेंट सुख, तो सतयुग में जाके देंगे। एक बार आपको सतयुग में प्रवेश करा देंगे, अपने आप सुखी हो जाएंगे आप। लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दिन प्रतिदिन आपके चेक करते रहे, अभी 1 मिनट बाद दुख दे दो, अब सुख दे दो, अब ये कर दो, नहीं कर दो। ये सब हर एक के अपने कर्मों का हिसाब किताब है। ये बहुत अंतर है कि भगवान दे रहा है तो मतलब क्या हो गया, कोई दूसरा कर रहा है हमें। और जब तुम जान गए कि नहीं ये तो हमारा ही है, ये विशेष अंतर है। बाप किसी को भी दुख देता ही नहीं है। वह तो आया है सुख का रास्ता बताने, सुख भी दे नहीं रहा। क्या करने आया है? सुख का रास्ता बता रहा, भैया ये रास्ता है, मुझे याद करो सुखी हो जाओगे, दूसरों को सुख बांटो सुखी हो जाओगे। सुख की प्लानिंग करो, तुम सुखी हो जाओगे। बाबा कहते, बच्चे अभी तक कभी भी किसी को भी मैंने दुख नहीं दिया। तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। बाबा क्या कहने आ गया? ये तुम जो कह रहे हो कि सुख दुख भगवान दे रहा है, दुख भगवान दे रहा है, हे प्रभु तूने ये हमारे संख्या कर दिया, हमारा फलाना दुख दे दिया। कुछ भी होता है, आप घाटा पड़ जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी आपकी बीमारी आ जाए, आप क्या ही सोचने लगते हो? भगवान ने करा है। कंगाली आ जाए, भगवान पर डाल देते हो। मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया है, ये कह रहा है बाबा। यह तो तुम्हारे ही कर्मों के फल हैं, ये मैं नहीं दे रहा। ये भगवान की बात।
चाहे इसे कहीं पढ़ लो, गीता में पढ़ लो, भागवत में पढ़ लो, रामायण में पढ़ लो, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, भगवान यही बात बताना चाहता है कि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर चले जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हो? मुझ बाप को। बाप आकर के इस पाप की कलयुगी दुनिया से पुण्य की सतयुगी दुनिया में तुम हमें ले चलो। हे प्रभु, हम फंस गए, हम दुखी हो गए, व्यथित हो गए, अशांत हो गए, बीमार हो गए, हर तरह से हम किसी के एक दूसरे के काम नहीं आ रहे। चारों तरफ हमें क्या दिखने लग गया है? भंवर ही भंवर है। कुछ करो प्रभु, तो इस दुनिया से कहीं दूर चले प्रभु। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हो गई हैं, सब के सब। इनों की बुद्धि ऊपर जाती ही नहीं है। बाबा कह रहा है, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा मुझे कोई नहीं जानता। मैं जो हूं और जैसा हूं। ऋषि मुनि भी नहीं जानते। रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानता। वो ऋषि मुनि कोई नहीं जानते। वो सब यह भी भूल गए हैं कि कहीं ब्रह्म महातत्व में हमारे रहने की जगह है बाकायदा, परम धाम है इस महातत्व में, छठे तत्व में। सब ऋषि मुनि सब भूल गए। जो सूर्य और चांद से ऊपर है, वहां सूरज चांद का ये सिस्टम नहीं चलता है कि टाइम नहीं है, वहां समय नहीं है, टाइम ट्रेवलिंग नहीं कर सकते वहां। दिन रात घटित बढ़ित कुछ नहीं होता। जन्म मृत्यु सुख दुख हानि लाभ वहां नहीं होता। वो समय से परे है, काल से परे है। वहां बुढ़ापा जवानी मृत्यु जन्म कुछ नहीं है। वहां यह सूर्य चांद भी नहीं है, पंच महाभूत तो है ही नहीं, ना वहां सूक्ष्म वतन है, वह तो मूल वतन है। सब ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं ब्रह्म महातत्व के नीचे, चाहे वो सूर्य चांद दिख रहा है और चाहे तारे गण हैं, ये सब इस मंडवे की बत्तियां हैं, वहां घर की कुछ नहीं है। जितनी आकाश गंगाएं चाहे कुछ भी है, ये सब क्या है? ये मंडवे की बत्तियां हैं। तो इस मंडवे को बिजली मिलती है रात को चंद्रमा से, दिन में सूरज से। ये बत्तियां मात्र हैं। और ये स्थूल बत्तियों की तरह होते हुए भी अंधियारा ही कहा जाता है, क्योंकि जैसे स्थूल दुनिया में रात में चंद्रमा के होते हुए भी बत्ती जलानी पड़ती है, वैसे ही संसार में इस समय ज्ञान न होने के लिए तुम्हें यह रात है और यहां ज्ञान की बत्ती जलानी पड़ेगी। सतयुग त्रेता दिन है और द्वापर से कलयुग तक भक्ति है, अर्थात रात है, ब्रह्मा की रात। इसीलिए तुम लौ लगाओ,
ज्योत जगाओ, प्रकाश फैलाओ, अपना अपना, अपने अपने। ये समझ की बात है। नई दुनिया में फिर पुरानी जरूर होगी, और फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश हो जाएगा। जैसे रात का विनाश होता है तो दिन आ जाता है, फिर दिन का विनाश होता है तो रात आती है। यह बेहद की बात है। बेहद का घर मंडवा और स्टेज कह लो या कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र कह लो, इसे बहुत नाम है इस स्टेज के। ये कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। गीता में उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, एक क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला, दो अलग अलग बता दिए। याद रखो, तुम यहां आए हो तो कर्म तो जरूर करना ही होंगे, भले पाप होने की करने पड़ेंगे। सभी मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र ही है। यहां सबको अपनी अपनी एक्टिंग अर्थात पार्ट बजाने हैं। कोई इसे छूट नहीं सकता, मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। सबको कर्म करना है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है, जो तुम्हें बजाना ही होगा। याद रखो, तुम बच्चों में भी ऐसे बहुत हैं जो इन बातों को अच्छी रीति समझना नहीं चाहते या समझ नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं। खेल खेल रहे हैं, खेल खेलना भी पड़ेगा, इसे बाहर निकल नहीं सकते। वास्तव में यह सच्ची गीता पाठशाला है। तो पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? लेकिन ये एक ऐसी अनोखी पाठशाला है, यहाँ बूढ़े, बच्चे, जवान सब पढ़ते हैं, स्त्री और पुरुष सब पढ़ते हैं। इसे वेदों की पाठशाला नहीं कह सकेंगे, ये गीता की पाठशाला है। जहां भगवान पढ़ाता है, भगवानोवाच होता है। उन पाठशालाओं में कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन इस पाठशाला का एम उद्देश्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। बनना ही होगा तुम्हें। इतने सब वेद शास्त्र आदि भले पढ़े होंगे, उससे कुछ नहीं बन सकोगे। कितने ही पढ़, वह जानते भी नहीं है इससे क्या बनेंगे हम, क्योंकि वहां कोई उद्देश्य ही नहीं। कोई भी जो सत्संग है, एक उद्देश्य होना चाहिए। अभी तो तुम बच्चों को या किसी और को भी ऐसे वेद शास्त्र पढ़ने वाले सत्संगों को सत्संग कहने में लज्जा आनी चाहिए। जो सत्संग है, सत्य का संग उस पर है, उस जगह पर वहां सत्य आ गया है, क्योंकि सत्य तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा वहां। असत्य या बोलवाला है, वैसे ही बातों का बिना शक्कर के बतासे हैं। सत्य एक बाप ही है, जिसके लिए गायन है कि उसका संग करो तो तर जाओ, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग माना कलयुगी मनुष्य, सत्य का संग माना भगवान का संग। कितना बंडर लगाए, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान शिव बाबा तुम्हें रोज देता है। तुमको तो बेहद खुशी हो जानी चाहिए। कि तुम सच्चे सच्चे पाठशाला में बैठ गए हो आकर।
बाकी सब झूठी पाठशालाएं बनाई हैं, उन सत्संगों आदि से कुछ बनकर बाहर नहीं निकलोगे। यहाँ निरंतर अभ्यास करो, जो भगवान का आदेश है उसका पालन करो, तो तुम अवश्य नारायण बनकर बाहर निकलोगे, देवता बनकर बाहर निकलोगे, फरिश्ता बनकर बाहर निकलोगे इस पढ़ाई के पूरे होते। जैसे व्यावसायिक स्कूल कॉलेज हैं, उनमें कुछ बनकर ही, वैसे तो साधारण है, बीएससी कर लो, बीए कर लो, फलाना कर लो, कुछ बनकर निकलते हो क्या? बस कुछ बनकर नहीं निकल, कर लिया बस, खत्म हो गया, कर लिया। लेकिन व्यवसाय के उनमें जैसे इंजीनियरिंग कर ली तो मतलब इंजीनियर बन के बाहर निकले, डॉक्टरी कर ली तो डॉक्टर बन के बाहर निकले, वैसे नहीं निकल सकते आप। आईआईटी पढ़ लिया तो आईआईटीएन बन के निकले, आईआईएम पढ़ लिया तो मैनेजमेंट पढ़कर मैनेजर बन के निकले। तो वहाँ उद्देश्य है व्यवसाय का, लेकिन वो व्यवसाय ही कर सकते हो, उससे अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। पेट भरंतु है वो, बस ट्रिक सिखाई गई थी वहाँ, वो भी जब प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में भी नहीं आएंगे। बाकी वह कोई पढ़ाई नहीं है जिसमें तुम बदल सकें खुद को, बदल कुछ नहीं सकते। वहां बन भी गए तो क्या ही कर लोगे आप, उतना ही कर पाओगे जो सीख लिया है। पढ़ाई इसीलिए उसे नहीं कह सकते, सत्संग को पढ़ाई कभी नहीं कहा जाता। शास्त्र आदि को पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, ग्रंथ थोड़ा सीखकर अनेक, देखो गुरुद्वारा खोलकर बैठ जाते हैं एक अपना अलग से, हमने ग्रंथ पढ़ लिया अब गुरुद्वारा खोल लो। तुम्हारे यहाँ क्या होता है, मंदिर खोल के बैठ गए, चलो चढ़ावा आने, पूजा हो रही है। तो गुरुद्वारे से संसार में झूठ फैलाया, क्योंकि गुरुद्वारा का अर्थ ही था गुरु का द्वार। अर्थात गुरु का घर, सतगुरु का घर। फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ने लगे। तुम्हारा गुरुद्वारा काय के लिए था? मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। ये भगवान ने तुम्हारे को खोला है, जिसमें तुम सतगुरु द्वारा ही यह खुल सकता है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। जो सतगुरु जिसके लिए वर्णन है कि वो अकाल मूर्त है, तो अकाल मूर्त का अर्थ ही हुआ कि वो कभी मृत नहीं होता, वो कोई देह नहीं है। वह आकर हम सब बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति के द्वार खोल रहा है, क्योंकि वो रियल में अकाल मूर्त है, जिसे काल खा नहीं सकता है। तो आत्मा है ही अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप बिंदु रूप, उसको भला काल कैसे खाएगा? यह आत्माएं तो शरीर छोड़कर भाग जाती हैं, लेकिन परम आत्मा नहीं भागते। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ा है और दूसरा लेना पड़ता है, और फिर छोड़ना है, फिर लेना है, ये खेल चल रहा है। इसमें रोने जैसी कोई बात ही नहीं है। खेल है, कपड़ा उतार दिया फिर पहन लिया, और उसमें खेल में रोना क्या है? ये कपड़ा उतार दिया दूसरा पहन लिया। तुम जानते हो ड्रामा अनाज बना हुआ है, हर एक की पार्ट अपनी है। बाबा ने समझाया है सबको, बच्चे तुम्हें अभी से क्या बनना है? नष्टो मोहा बनना है। सतयुग में तो तुम सब नष्टो मोहा ही होगे। इसीलिए बाप तुम्हें रोज समझाता, देव से मोह नष्ट करो, दुनिया से मोह नष्ट करो, रिश्ते नातों से मोह नष्ट करो। क्योंकि तुम जहाँ जा रहे हो
वो दुनिया पूरी नष्ट मोह होती है। वहां सब मोहजीत होते हैं। यहां तो माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रखकर बैठ जाती हैं सुनाने के लिए, परंतु बहुत मनुष्य सुनते हैं। उसको कहा जाता है कर्णरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाबा कहता है तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से हमें ले चलो, तो फिर तुम चलने के लिए तैयारी क्यों नहीं करते? ये दोष है तुम्हारा। तुमने मुझे बुलाया, अनेक जन्म बुलाया, तब आया हूं कि तुम आओगे तो हम सब छोड़कर तुम पर वारी जाएंगे, तुम पर बलि चढ़ जाएंगे, तुम्हारी ही बात मानेंगे, तुम्हारे संग रहेंगे, तुम जो कहोगे सो करेंगे, जहां बिठाओगे बैठ जाएंगे, जो कराओगे सो करेंगे। कह रहे थे आप। अब मैं आ गया हूं, पूछ रहा हूं, कह रहा हूं, बता रहा हूं, युक्ति बता रहा हूं, मुझे याद करो। अब नानी मर रही तो क्या करना चाहिए? ये ड्रामा है, तुम्हें श्रीमत है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। बाप बैठ समझाता है, ये भी दोष नहीं है कि भगवान आया तो तुम। दोष क्यों नहीं है? क्योंकि माया ने तुम्हारी मति को छीन लिया है, पत्थर बुद्धि। यह भी ड्रामे में ही था कि राम राज्य था, फिर रावण राज्य आया। खेल ही ऐसा बनाया है। खेल में कोई हार कोई जीत तो होती है, लेकिन उसमें किसी को दोष नहीं लगता है कि हार गए, मतलब इनका ये दोष ही है इसलिए ये हार गए। दोष नहीं, खेले तो हो, हार गए तो हार गए। जीत और हार होती ही है। जैसे कोई दो लोग लड़ते हैं तो एक तो हारेगा एक जीतेगा। तुमको बादशाही थी लेकिन छिन गई, हार गए। शक्तियां थी, आत्मबल था, सब छिन गया। यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था अभी तक कि हमारा छिन गया है। हमें था, सत्य था, धर्म था, त्याग था, सेवा थी, सब था। हम सब आत्मपरायण थे, आत्मदृष्टा थे, आत्माभिमानी थे। अभी भी तुम समझो, जो सेवाधारी है, सर्वसेवल है, उसका नाम जरूर रोशन हो ही जाता है। बताओ दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाले कौन कौन है? तो झट नाम लेंगे ना, जगदीश का। बाबा उस समय किसको कहता था? कौन समझाता है सही दिल्ली में? जगदीश समझाता है। वह तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालता है, जिस मैगजीन में सब आ जाता है। उसमें अनेक प्रकार के पॉइंट लिखते हैं। ब्रजमोहन भी थोड़ा लिखता है। लिखना कोई मौसी का घर नहीं होता है कि कोई भी लिख देगा, ढंग की बात। जरूर वो लोग विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, तब कुछ लिख पाते हैं। लेकिन याद रखो, ऐसे उस लिखत को कितने लोग पढ़कर खुश हो जाते बेचारे। मैगजीन आ गई, ज्ञानामृत के नाम से आ गई, जो भी आ गई, पढ़े बड़े खुश हो। हाँ, इसमें ये बात बहुत अच्छी है। बच्चों को भी, अनेक बच्चों को रिफ्रेशमेंट उससे मिलती है, क्योंकि वो थोड़ा विचार सागर मंथन किया गया है। वो मंथन है, मंथन का मक्खन है, इसीलिए रिफ्रेशमेंट मिलती है। मुरली की विचारों का, बाबा की बातों का इंटरप्रेट करके कैसे भी करके समझाया गया, तो लिख दिया। तो मंथन है वो। अमंथन की चीज में से मक्खन ही निकलता है, वो हमारे तक भेजा जाता है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते रहते हैं, तो कोई कोई कर्म के बंधन में ही फंसे अभी भी।
हाय कर्म ये करना है, हाय मरे ये करना है, हाय मरे ये करना है, कमाना है, खाना है, ये करना है, ये करना है, ये हो गया वो हो गया। इसीलिए इतना उठ ही नहीं पाते। ये भी ड्रामा कहेंगे बच्चों। अबलाओं पर अत्याचार होने के कारण उनका अलग पाठ हो गया है। ऐसा पाठ क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि ये क्या पाठ है। धक्के खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, क्या ही पाठ है? पाठ है। प्रश्न पाठ में उठाना ही नहीं कि ये क्या पाठ है, ये क्या कौन सी एक्टिंग चल रही। इसलिए यहाँ अपने वेद शास्त्रों में पुराणों में क्या ही लिख दिया कि वो पाठ बजाने के लिए विष्णु के रूप में कभी भी किसी भी रूप से आएगा। आप ये नहीं कह सकते ये नरसिंह क्यों बन गया, इसका ये अजीब सा बिहेवियर क्यों है, ये बराह क्यों बन गया, ये फलाना। क्या ही दिखाया वहाँ कि वो कोई कारण से जिसके वरदान है उसको अपोज करने के लिए परिस्थिति निर्माण हुई और उसने उस परिस्थिति को परिस्थिति ने मार दिया। क्रिएशन हो गई ब्रह्मा के थ्रू उस गलत। अब उसका वरदान तथास्तु है कि तपस्या की है, तुम मांगोगे तो तुम्हारे अनुकूल मिल जाएगा। यहां भी बाबा कहते हैं अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई भी कुछ कर थोड़ी ही सकता है। कई कहते हैं हमने गुनाह किया, कोई कहते हैं हमने ऐसा क्या गुनाह किया, कोई कहता है गुनाह किया, कोई स्वीकार करते हैं हमने कुछ गलती हो गई क्षमा करो प्रभु, कोई कहते हैं हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो ऐसा पाठ मिला हमें, इतने दिनों से यही करना पड़ रहा है, दुख ही भोगना पड़ रहा है। अब गुनाह की तो कोई बात ही नहीं है बच्चों। बाप कोई गुनाह नहीं मानता किसी का, सबकी एक्टिंग है। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारी एक्टिंग भी बदल नहीं सकती, दुख की रहेगी। सुख आए, तुम दहलीज पे खड़े हो, अंधे कुएं में पड़े हो, अब खुजली आ गई, कहीं सर खुजा लिया, कहीं कुछ खुजा लिया, फिर रास्ता गेट था मिल ही नहीं रहा, चक्कर लगा रहे कैसे निकलें, कहाँ फंस गए, क्या। अकस्मात कोई का गेट पे हाथ रख गया, खुल गया, चले गए। तो ये सब अपना अपना पाठ बजाते, आत्माएं कोई निमित्त बनेंगी जिस पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पाठ क्यों दिया, नहीं ये बना बनाया है। देखो पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, ऐसा नहीं है कि माताओं पर ही होते हैं, लेकिन इन बातों में सहनशीलता तो रखनी पड़ती है। बहुत है, सहनशील चाहिए ही चाहिए। माया के विघ्न तो सब पर आ सकते हैं, बहुत पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें विश्व की बादशाही लेना है तो मेहनत भी कुछ करनी चाहिए। करो। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि भले कितनी भी हो, लिखा भी है कि अबलाओं पर अत्याचार हुआ, लेकिन लिखा हुआ है। और क्या लिखा है, खून की नाहिक नदियां बहीं, लिखा है तो होगा। कहीं भी सेफ्टी नहीं रहेगी, लिखा है, कहीं सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो बहुत बच्चे हैं जो सुबह को क्लास आदि में आ जाते हैं सेंटरों पर, लेकिन ऐसा भी समय आ जाएगा जब तुम सेंटरों तक बाहर निकल के पहुंच ही नहीं पाओगे। कर्फ्यू लगे होंगे, धाराएं लगी होंगी, निकल ही नहीं सकोगे। पता है आपको, अंत समय में दिन प्रतिदिन और ही जमाना बिगड़ता जाएगा। किस बात पर कहां भब्बड़ हो जाए, किस बात पर हो जाए, क्यों हो जाए, पता नहीं। और बिगड़ना ही बिगड़ना है। अभी अभी सुधरने का टाइम नहीं है। तुम चुपचाप सुधरे रहो, चुपचाप बैठे रहो,
ये नहीं तुम्हारा शासन नहीं है, बिगड़ों का ही शासन है। वो कहाँ क्या बब्बड़ होगा नहीं पता, क्योंकि बाप तुम्हें पहले से बता रहा है कि दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे, अनेक प्रकार की बीमारियां आएंगी, उनसे दुख होगा। अरे जिसको आएगी तुम उसके संगत में मत जाओ। जैसे मान लीजिए वायरस था, तो क्या ही हिदायत थी सबकी, क्या हिदायत थी बताओ? किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी से गले नहीं मिलना है, किसी को छूना नहीं है। अपनी तपस्या करो ना। अब अपन लड़ुआ रहने के लिए बाहर जा रहे हैं, फलाना हमें तो जीव रस चाहिए, अरे मरेंगे तो मर जाएंगे, सब्जी तो ले आए, फलाना तो करे आए, तो फिर फंसो, खुद फंसो और सबको फंसाओ, पूरा घर मर जाएगा। प्लेग आदि फैलती थी तो क्या ही होता था, यही तो होता था, मानते नहीं थे लोग। उस समय भी कहा जाता था दूर दूर रहो, दूर दूर रहो। अब सोचे कि क्या घृणा है क्या? अब आप बाहर कहीं गए हो, आकर के आपने स्त्री को या बच्चों को गोद में बिठा लिया, बैठ गए अगल बगल में, वो वायरस आपके ऊपर से उनके ऊपर चिपक गया, क्या ही करोगे आप? तो बहुत जोर से बीमारी आदि आएंगी, बहुत तरह के दुख आएंगे, और यह सब फिर भी लोग भगवान को याद करेंगे, कोई तो करेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो दुख आ जाएंगे तो कोई याद करने लग जाएंगे, कोई पुकारेंगे, कोई नहीं। हाँ, उस समय जब मुरली चली तब कह रहा, हाँ तुमको मालूम है अभी नहीं है ये। अब वो जो बात कही बाबा ने कि कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, कर्फ्यू लगा होगा, दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ जाएगा और दंगे फिसाद होंगे, दुख के दिन जोर से आएंगे, बीमारियों के दिन आ जाएंगे, ये उस समय तो कुछ बात थी नहीं जिस दिन मुरली चली। लेकिन आज तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो ना, बहुत पहले आगाह कर दिया कि अभी तुमको बहुत थोड़े दिन बचे हैं, तब होगा ये, आज नहीं हो रहा। जिस दिन सुना रहा था बाबा उस दिन नहीं हो रहा था, लेकिन अब फिर से अपन रिवाइज सुन रहे हैं तो सब हो रहा है जो कहा है बाबा ने। बीमारियां भी हो रही हैं, बब्बड़ भी हो रही हैं, दंगे भी हो रहे हैं, कर्फ्यू भी लग रहे हैं। कहाँ लग जाए, किस बात पर लग जाए नहीं पता है। और क्या कहा है, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएं, निरंतर याद में बैठ जाओ। अब ऐसे समय में बब्बड़ हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना मर गए में कि कोई छुआछूत की बीमारी आ गई है तो चल कुछ सबको छू लूं, नहीं। छिप जाओ, दिपक जाओ, डिटैच हो जाओ, मोहजीत हो जाओ। ज़्यादा लालची और हवस में मत जाओ कि कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कुछ देखेंगे, कुछ करेंगे, फंसो मत। कुछ करना ही है, नुकसान हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हमारा ये बिगड़ रहा है, वहाँ फैक्ट्री बंद हो रही है, दुकान बंद हो रही है। क्या ही हो गया था, दुकान वालों की दुकानें बंद हो गई थी, ठेले टेम्पू फलाने ठिकाने चलाने वाले को वो सब बंद हो गए थे। हाँ, जॉब वाले की तनख्वाहें आने लगी थी, बस उनकी भी तनख्वाह एक एक महीने काट ली, किसी की 15 दिन की काट ही गई, बाद में किया ना सब कुछ। तो तुम बच्चों को फील कराना है मुझे कि क्या तुम मुझे अच्छी रीति जान गए हो। ये सब क्यों होगा, माया फील कर, क्या अभी भी पहचाने कि नहीं, ये चाबुक है माया कि तुम अभी भगवान को याद करोगे कि अभी भी देह दुनिया को याद करोगे कि ये काम नहीं आता है, काम नहीं आता है, ऊपर से कह रहे हो, फिर वही उसी में लगे हो, फंसे हो, मोहजित क्यों नहीं बन रहे। वह सब तो समझते हैं कि भगवान ज्योतिर्लिंग है और उस शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में भी जाओ तो कभी ये ख्याल किया तुमने कि वास्तव में वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग क्या चीज है? जरूर यह जड़ है तो चेतन भी होगा ही कहीं ना कहीं। ये तब क्या है, भगवान तो रचता है किसका, नई दुनिया का, और उसकी निशानी है तो सिर्फ पूजा के लिए है क्या? निशानी किसके लिए है? तुम्हें याद आ जाए कि हाँ भगवान है,
अपन उसकी पूजा करने लगे। हमें ये बनाई किस लिए गई थी निशानी कि तुम कभी भूल मत जाना कि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, या इसको चलाने वाला कोई नहीं है, या कंट्रोलर कोई नहीं है। तुम्हें याद रहे जब निशानी है तो भगवान है, उसकी निशानी कि हाँ है, वो चला रहा है, वो है। तुम्हारा विश्वास अडिग हो रहे, पूज्य होंगे तो फिर ये चीजें भी नहीं होंगी। कई मनुष्य शिव काशी में मंदिरों में जाते हैं, किसी को पता थोड़ी है कि भगवान निराकार है। हम भी उसी के बच्चे हैं, ये कुछ को विश्वास ही नहीं अभी भी। बाप के बच्चे होकर भला फिर दुखी क्यों हो रहे हो? यह सब विचार करने की बातें हैं तुम्हें। भल तुम ऊपर से वाणी से कहते हुए कि हम भगवान की संतान है, अरे रियल में जो भगवान की संतान होगा वो तो अमर है और विनाशी है, उसे दुख हो ही नहीं सकता, फिर दुखी क्यों? इसका अर्थ है तुम सिर्फ बोल रहे हो ऊपर से सबके कहने वजह से, तुम्हें फील नहीं है अंदर में कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निराकार निरअहंकार हूँ। बाप तो सुख देने वाला है, तुम बुलाते भी हे भगवान हमारे दुख में, तो वह कैसे मिटेगा? वो कहता है ये सुख दुख तो तुम्हारे अपने कर्मों के हिसाब किताब है, तुम्हें ही चुकती करनी पड़ेगी। मैं तो सुख की रास्ता बता सकता हूँ, युक्ति बता सकता हूँ, मैं दूंगा कुछ नहीं, न सुख न दुख। मुझे दुख का रास्ता बताना आता ही नहीं है, वो माया बताती है। मैं तो एक ही रास्ता जानता हूं, सुख का रास्ता। मनुष्य तो समझ बैठे हैं कि सुख का एवजा सुख है और दुख का एवजा दुख है, जो दोनों ही एवजे भगवान दे रहे हैं। इसीलिए हम सब उसी भगवान पर रख देते हैं, ये एवजा तुमने दिया है। बाबा कहता भूल कर भी ऐसा मत कहना कि मैं कभी किसी को दुख देता हूं, मैं कभी किसी को दुख नहीं देता। मैं तो आधा कल्प के लिए एक ही बार मैं सुख देकर एक्टिंग करके चला जाता हूं, फिर तुम सुख दुख का खेल, ये तुम्हारे लिए दोनों रात और दिन की तरह बने हुए हैं, आधा सुख आधा दुख। सिर्फ सुख का ही खेल होता तो ये भक्ति आदि कुछ होती ही नहीं। भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते हो, फिर तुम फिर मुझे ढूंढते हो, खेल है वो। चलो ढूंढेंगे, कैसे मिल जाएगा, नदी में मिल जाएगा, रेत का बना लो, मट्टी का बना लो उसे ढारो, उसे फूल चढ़ाओ, उसे क्या ही कर रहे हैं, ये खेल खेल रहे हैं। अच्छा पंडित लोग, आप अभी जाओ कहीं पे, अभिषेक करना है, फलाना करना है, क्या ही कहेंगे, मट्टी ले आओ जरा, मट्टी मामी की ले आओ फलाने की, शुद्ध मट्टी हो जाए थोड़ी सी, या कहीं से 2 फुट खोद के ले आओ बोले। अब क्या करो, उसकी बनाओ, मिट्टी का शिव बना दो, फिर इसको लो, अब फूल चढ़ाओ, अब इसे भोजन कराओ, अब इसे पानी पियाओ, अब इसे नहलाओ धुलाओ, साफ करो। क्या है ये? खेल है। क्या है ये? खेल है। ये भक्ति सब खेल है। लेकिन बाबा बैठ समाचार सुना रहा है कि तुम कितने भाग्यशाली हो जिन्हें मैं मिला। ऋषि मुनियों को भी नहीं मिला, भले उनका कितना ही नाम हो, कितनी सिद्धियां हो, तुम सब बचे राज ऋषि होकर के बैठ जाओ। वो हठ योगी हैं, तुम राज योगी। ऋषि का अर्थ ही होता है पवित्र बनना। तुम पवित्र बनो तो ऋषि हो गए। तुम स्वर्ग के राजा भी बनोगे, इसके लिए तुम्हें पहले पवित्र जरूर बनना पड़े, और सतयुग में वही जा सकता है जो पहले पवित्र हो जाए। सतयुग त्रेता में जिसका राज्य होता है वह फिर क्या होगा,
बाकी सब पीछे आएंगे। अभी तुम कहते हो ना हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए यहाँ आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में याद रखना समय नहीं लगेगा। तो यूं पटका बम और फुस, खत्म। क्या था यहाँ? पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, थलचर नवचर मनुष्य थे, मकान थे, दुकानें थी, क्या गया? फुस हो गया, कुछ है ही नहीं, राख भी नहीं। कितने करोड़ मर गए बस इतना याद आएगा, शायद अंदाजा से इतने करोड़ मर गए, अंदाज लगाएगा जानता। वैसे याद रखो बच्चे, ये दुनिया का विनाश क्यों होना है? सतयुग आना है, कलयुग को जाना है, ये होगा, ये खेल है, खेल का हिस्सा है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से भरा पड़ा है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, परंतु यह सारी दुनिया को कोई देख नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी दुनिया के चक्कर। धनवान हो गए थोड़े से धनी, तो चलो या देश चलें, बा देश चलें, यहाँ देख के आए, वहाँ देख के आए, क्या ही कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कोई पूरी दुनिया तो देख न सके। हाँ, सतयुग में तुम जरूर सब कुछ देख पाते हो, क्योंकि सतयुग में कोई वीज़ा की या किसी तरह की कोई रिवाज नहीं होती है। सब एक राज्य होता है पूरी पृथ्वी पर। तुम्हारा ही घर है वो, तो घर के सारे कोने सब पता रहता है। वहाँ कोई राजे नहीं होते हैं। यहाँ तो देखो कितनी दुनियाएं बना दी हैं, कितने देश बना लिए हैं। इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर भला कौन कैसे लगाएगा? वहाँ तुमको समुद्र आदि में जाना ही नहीं है। वहाँ तो ये सीलोन, ये श्रीलंका, ये बर्मा आदि होंगे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तुम सब मीठी नदियों के किनारे में रहोगे और खेती बाड़ी भी सब स्वतः होती है। सृष्टि तो बहुत बड़ी है बच्चे, मनुष्य बहुत थोड़े रह जाएंगे, फिर पीछे धीरे धीरे वृद्धि होगी। फिर वहाँ जा करके अपना राज्य स्थापित करो, धीरे धीरे हप कर लो। सारा अपना राज्य स्थापन किया जा रहा है, अभी तो सभी को छोड़ना ही पड़ रहा है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य नहीं कभी छीना।